हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पुराने पंजाब के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपके पास पार्टीशन के पहले का पंजाब का मैप है। ये देखिए, पार्टीशन के बाद इसके दो हिस्से हो गए थे, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। यहाँ से आप देखिए, ये इसकी आप यहाँ से सेंटर लाइन ले सकते हो। इस साइड आपके पास पश्चिमी पंजाब और इस साइड आपके पास पूर्वी पंजाब है। ये देख सकते हो आप। पार्टीशन के बाद जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी पंजाब जो है वो हिंदुस्तान में आ गया था। ठीक है, लेकिन हमने जो प्लेसेस फिल करनी है वो फिल करनी है हमने पुराने पंजाब की, पार्टीशन के पहले के पंजाब की। तो प्लेसेस फिल करते समय हमने जिन बातों को ध्यान में रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी फिल करना उसको टॉप पे दे देना है। जैसे इस पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हमने टॉप पे लिख दिया, क्योंकि हमने प्लेसेस फिल करनी है तो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हमने लिख दिया। सेकेंडली हमने माइंड में बात रखनी है कि जब हमने आउटर एरिया फिल करना है, इसका ये आउटर एरिया सारा हमने फिल करना है। तो कैसे फिल करना है कि जब भी पंजाब का मैप फिल करेंगे हम, तो भारत के मैप को हम अपने माइंड में रखेंगे। भारत के मैप में पंजाब कहाँ पे पड़ रहा है, इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। पंजाब की लोकेशन कहाँ पे है, पंजाब के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में क्या क्या पड़ता है, कौन कौन सी हद लगती है, कौन कौन सी स्टेट पड़ती है, उसको हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हम आउटर एरिया बहुत ही अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया के मैप में पंजाब को देखते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास जम्मू कश्मीर आता है, तो हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर फिल कर दिया। ठीक है, नीचे राजस्थान आता है, यहाँ पे राजपूतों के राज्य था, उसको राजपूताना बोला जाता था, यहाँ पे आपने राजपूताना फिल कर दिया। इस साइड हमने ये देखो अफ़गानिस्तान आ गया, ये हमारे पास बलोचिस्तान है, सिंध आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इस साइड हमारे पास उत्तर प्रदेश, फिर चाइना, फिर हमारे पास इस साइड तिब्बत आ गया। इस तरह से हम आउटर एरिया आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिवर्स की। फिर हमने रिवर्स फिल करनी है इसमें सारी। रिवर्स फिल करते टाइम एक बात ध्यान में रखनी है कि उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रिवर दिखाते समय नहीं लगानी है, क्योंकि पानी जो है रिवर्स का वो फ्लो में चलता है, तो कर्व्स में ही हम रिवर्स को दिखाएंगे। रिवर्स फिल करने के लिए हम इस पॉइंट को माइंड में रख सकते हैं। यहाँ पे सिंध किया है, फिल किया है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे हम। जो भी रिवर हमने दिखानी है तो इस पॉइंट पे आके हम इनको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इन सबको इकट्ठा कर सकते हैं। फिल करने के लिए हम इसको ध्यान में रखना है। ये स्टडी मतलब जैसे मैप हम फिल करेंगे ना, तो इसको हम माइंड में रख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये रिवर आ गई आपके पास सतलुज। ठीक है, ये ब्यास, ये आ गई आपके पास रावी, ये आ गई आपके पास चिनाब, ये रिवर है आपके पास झेलम, और ये आ गई आपके पास रिवर सिंधु नदी। ठीक है, ठीक है। रिवर जब भी हमने दिखानी है तो एक बात, ये जो सेंटर लाइन ली है ना, आपने यहाँ से सेंटर लाइन लेनी है, तो यहाँ से जो कर्व बना ना, इसको ध्यान में रख सकते हो। इस कर्व के एक साइड पे आ गई आपकी रावी, एक साइड पे आ गई चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट कर्व जो है वहाँ पे आ गई झेलम का पॉइंट आ गया है ना। ये जो लास्ट में आपके पास सिंधु नदी का पॉइंट आ गया। ठीक है, ये सतलुज नदी आपने यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर भरने के लिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हो ना ऐसे, तो ये आप सेंटर पॉइंट यहाँ से इस चीज़ का, जैसे ये आपने लिया, ऐसे आपने सेंटर पॉइंट लेके यहाँ से आप कर्व दिखा सकते हो वहाँ पे, है ना। ऐसे ये आपका ब्यास रिवर आ गई। ठीक है, रिवर्स फिल करने के बाद हमने दिखानी है फिर उसकी प्लेसेस, जो हमको प्लेसेस भरनी है। प्लेसेस एग्ज़ाम में 4 या 5 ही आती हैं, तो जितनी पूछी गई वही दिखाओगे आप। ठीक है, जब भी हमने कोई प्लेस फिल करनी है तो हमने इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे इसमें देखो डॉट लगा है, तो हमने जो प्लेस फिल करनी है तो उसका निशान ज़रूर लगाना है। डॉट लगा दो, क्रॉस लगा दो, कुछ भी ट्रायंगल बना दो। ठीक है, लेकिन उसको दिखाना है, निशान लगाना, सिंबल देना है, क्योंकि ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्लेस कहाँ पे दिख रही है। जैसे अनंतपुर साहिबा किला आप फिल कर दोगे
तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अनंतपुर साहिब है कहाँ एग्जैक्टली पड़ रहा है, यहाँ पे है, इस साइड है, इस साइड है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डॉट लगा के फिर लिखा तो पता चल जाएगा कि यह अनंतपुर साहिब यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है, साफ नीटली और शार्प पेन से, पेंसिल से लिखना है। टेढ़ा करके बिल्कुल नहीं लिखना है, वो लिखा हुआ भी गंदा लगेगा और पढ़ने भी उसमें मुश्किल आएगी। अभी ये देखिए, ये है आपके पास ये जो करब बना है ना, करब के अंदर है अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब सिखों का एक बहुत ही धार्मिक स्थान रहा है, महत्वपूर्ण स्थान है। इसको गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी माता की याद में बसाया था, है ना। इसका पहले जो नाम था वो चक नानकी था। ये आ गया आपके पास रोपड़। रोपड़ जो है वो भी एक ऐतिहासिक स्थान है। बंदा बहादुर के समय इसका काफ़ी महत्व रहा था। जो बंदा बहादुर के साथ मिलने के लिए सिख आ रहे थे, सेना के साथ मिलने के लिए, उन सिखों और मुग़लों के विचकार यहाँ पे एक छोटी सी झड़प हुई थी। उसके बाद ये जो छोटा से ये यहाँ पे चमकौर साहिब आ जाएगा। चमकौर साहिब की लड़ाई जो गुरु गोबिंद सिंह जी के समय हुई थी, ठीक है। उसके बाद आ गया माछीवाड़ा। माछीवाड़ा जब चमकौर साहिब के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी इन जंगलों में से होकर गए थे। फिर ये आ गया मुक्तसर। इसको पहले खिदराना बोला जाता था। यहाँ पे 40 मुक्ते शहीद हुए थे, तो इसको मुक्तसर फिर इसका नाम पड़ गया। ये आ गया जैतो। जैतो के मोर्चे के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध है। एक सिख था जैतो नाम का, उसी ने इसको बसाया था। ये आ गया मुखलिसपुर। मुखलिसपुर जो बंदा बहादुर ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी और लोहगढ़ नामक यहाँ पे एक किला बनाया था। ये आ गया आपके पास यहाँ पे, ये जो नदी है ना, जो जमुना नदी है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली पड़ रहा है। उसके बाद सतलुज और ब्यास नदी के बीच में यहाँ पे आपके पास आ गया करतारपुर। ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान रहा है पंजाब का। उसके बाद ये आपने पॉइंट याद रख लेना, पॉइंट के यहाँ पे ये आ गया आपके पास गोइंदवाल साहिब, ठीक है। ये आ गया खडूर साहिब। अमृतसर, अमृतसर आपको पता है इसका नाम पहले था रामदासपुरा, गुरु रामदास जी ने इसको बसाया था, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपके पास रावी नदी के किनारे पर हरगोविंदपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाहौर है जो फिर बाद में पाकिस्तान में चला गया। ये शुरू से पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा था। लाहौर जो सिखों की रंजीत सिंह के समय ये राजधानी भी रही है, ठीक है। उसके बाद आ गया सरगोदा। सरगोदा भी जो है एक पश्चिमी पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो लाहौर से 172 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था और यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा जो हवाई अड्डा है, यहाँ पे एयरपोर्ट होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया ननकाना साहिब। भी आपको पता है ये सिखों का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान रहा है। ये आ गया लायलपुर, ठीक है। जो लायलपुर है वो एक पश्चिमी पंजाब का प्रसिद्ध जो है स्थान रहा है और ये एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था, ठीक है, सर जेम्स जिसका नाम था ब्रॉडवुड लायल, उसके नाम से इसका नाम जो है वो रखा गया था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो ये लायलपुर शहर भी बहुत ज़्यादा जो है, झंग ज़िला जो पाकिस्तान का था उसमें ये जो पड़ता था, ठीक है। झंग जो ज़िला था उसकी ये एक तहसील पड़ती थी। उसके बाद आ गया मुल्तान। मुल्तान भी पश्चिमी पंजाब का एक प्रसिद्ध नगर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा उद्योग यहाँ पे पाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया ये मोंटगोमरी। मोंटगोमरी का नाम भी एक अंग्रेज़ के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पश्चिमी पंजाब के आपने जब मैप फिल करना है तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रख लेना कि कौन सी प्लेसेस जो पूर्वी पंजाब में फिल करनी है, कौन सी जो है पश्चिमी पंजाब में फिल करनी है। ऐसी जब आपने रिवर्स दिखानी है उन चीज़ों को भी आपने ध्यान रख लेना है। यहाँ से आपने मिड लाइन ले लेनी है। मिड लाइन के इस साइड पूर्वी पंजाब है, इस साइड जो पश्चिमी पंजाब है। कौन सी रिवर किस साइड पे दिखानी है, कौन सी पूर्वी पंजाब में दिखानी है, ठीक है। ये आपको पता है कि पूर्वी पंजाब में ये सतलुज और ब्यास है और ये तीनों पश्चिमी पंजाब में है ना।
तो इनको कैसे दिखाना है ये आपने अपने माइंड में रखना है, और प्लेसेस को भी ध्यान में रखना है कि कौन सी प्लेस पश्चिमी पंजाब में जाएगी, कौन सी प्लेस पूर्वी पंजाब में जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपने माइंड में रख के आप पंजाब का मैप, पुराने पंजाब का मैप अच्छी तरह से फिल कर सकते हो।